जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे क्लास में वेबिनार में ही आपको इतना कुछ मिलता है कि आपने कभी सोचा नहीं क्लास होता है। चालू है क्यों? ठीक है। यस, क्लास रेमेडी का चालू है। क्लास मैं लगा आप है, सभी अच्छा लोगों को अच्छा। म्यूट रेमेडी कर शादी दूंगा, कैसे हो? अदरवाइज ना हमें आप लोगों की वॉइस आएगी, मैं बोलूंगी, आप सुन नहीं पाओगे। ठीक है। सो आज की क्लास को अमेजिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं, और आपने, मैं प्रॉमिस करती हूँ एंड में आप कहोगे कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मिला। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पर वक्त निकाल कर आए। प्रेयर करते हैं पहले। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। जय श्री राधे कृष्ण राधे मैम। मैम। राधे राधे। ओम नमो राधे राधे नारायण। मैम। ओम नमो नारायण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राधे राधे ठीक है। राधे राधे। ओके। चलो, आज की क्लास का टॉपिक क्या है, कितने लोगों को नहीं पता? अच्छा, ये जो क्लास है ना हमारी, वो सिंगल वे नहीं रहेगी, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। सो आप लोगों को भी आंसर करते जाना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप आज यहाँ पर आए हो तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि एक दिन में भी क्वेरी सॉल्व हो पाएगी। क्या कहते हो दीप्ति मैम, कल एक और क्लास हो जाए हमारी? यस मैम, आज सीख लेते हैं, कल क्वेरी लेते हैं। क्या बोलते हो फैमिली मेंबर्स? क्वेरी सेशन चाहिए? अगर यस चाहिए तो वाई 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 चैट में लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कल क्लास हमें डिजाइन करनी है या नहीं। यस। सुपर। थैंक यू। देखो, हम एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, बट आपका ये होना जरूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हमसे तो यहाँ पर बहुत सारे नो आए होते, बट मुझे एक सिंगल भी नो नहीं दिखाई दे रहा। सो थैंक यू। कल हम आप लोगों की क्वेरीज भी लेंगे और आज रेमेडीज भी सीखेंगे। और आज की वास्तु की क्लास को शुरू करते हैं। वास्तु एक्चुअल में है क्या, कौन बता सकता है? आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सुना हुआ है? चलो, मुझे कौन बता सकता है कि एक्चुअल में वास्तु है क्या? वास्तु है घर। बहुत प्यारा आंसर है। डायरेक्शन, दिशा है। और सेटिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। ओके। वेयर वी लिव, बहुत प्यारा आंसर, जहां पर हम रहते हैं। यस। ओके। और किसी ने वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं सुना है? अलाइनमेंट। और प्रॉपर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। यस। जिस डायरेक्शन में जो रहना चाहिए उसी की वास्तु को कहते हैं। हेल्थ एंड अबंडेंस। यस। हेल्थ, वेल्थ, करियर, अबंडेंस, सब कुछ है। देखो, आप लोगों में से कोई, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हम तो इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, हम तो सिर्फ कर्मा पर बिलीव करते हो। ऐसा कहते हुए कितने लोगों ने सुना हुआ है? या यहाँ पर बैठे हो फिर भी ये टेस्ट टेस्ट करने के लिए आए, ये चेक करने के लिए आए कि ये सच में सारी चीजें वर्क करती है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो है वो कर्मा है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आपके, आपको नहीं लगता, पर आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके रिलेटिव्स, किसी को ऐसा लगता होगा, राइट? पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कर्मा हमें अच्छे करने हैं ना, उसके लिए हमारा माइंड पीस होना चाहिए। ओके। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आए दिन मेडिसिन का बॉक्स फुल हो रहा है, आए दिन आपका करियर सेट नहीं हो रहा है, मनी, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा चल रहे हैं, कंसीविंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या आप अच्छे कर्मा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पर मैं आपको ये कहूं, एवरीथिंग इज लाइन अप। आपका करियर एक अच्छे से डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मतलब वो लोग वेल एंड गुड है, वेल बिहेव्ड है। आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स आपके साथ खुश है। आपके हस्बैंड बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है। और आप एक डिवाइन एनर्जी हो, स्पिरिचुअल एनर्जी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। तब आपको लगेगा कि मैं कर्मा अच्छे करूं, राइट? तभी तो सभी को लगेगा।
तो वेरी ये ट्रू। सारी चीजें लाइन अप होगी कैसे? जब आपका वास्तु करेक्ट होगा, जब आपका अकल्ट फील्ड करेक्ट होगा, जब आपका स्पिरिचुअल जर्नी करेक्ट होगा। ओके, तो इसीलिए हमें लाइफ के ना हर एक एस्पेक्ट्स को कवर अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी की जर्नी को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वास्तु के लिए और डेप्थ में सीखते हैं। पर जैसे कि आपने इससे पहले रिव्यू सेशन जो देखा, उसमें ना दीप्ति मैम की भर भर कर तारीफें हो रही थी। ये तो सिर्फ 10 मिनट्स का ट्रेलर था, पिक्चर तो बहुत बड़ी थी जो आप लोगों ने देखी नहीं है। तो दीप्ति मैम की क्लास से है यहाँ पर कोई जो अपना रिव्यू देना चाहेगा? तो हम एक लाइव रिव्यू भी लेंगे। जी मैम। ठीक है, अगर कोई है तो मुझे एक बार से चैट में लिख दीजिए ताकि हम एक बार रिव्यू ले सके। अगर कोई द एकलव्य प्लेटफॉर्म से है, जिनको एक्सपीरियंस है अच्छा, जिन्होंने अपने मतलब कोई भी हमारे द एकलव्य प्लेटफॉर्म से क्लास की हो, जो अपना रिव्यू देना चाहे, वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैम। यस मैम, स्टार्ट करें इस ब्यूटीफुल जर्नी को। यस मैम। राइट, नमस्ते सभी को। मैं हूँ दीप्ति केरकर और आज ईशा मैम के साथ आपको इस ब्यूटीफुल जर्नी पे लेके जाएंगे। हम समझेंगे कि हमारा घर, हमारी हमारा जो वातावरण है, ठीक है, तो वो हम पे कैसे इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप जिस वास्तु क्या होता है, जहाँ पे आप वास करते हो, जहाँ पे आप अपना समय बिताते हो, राइट। तो इस वास्तु की एनर्जीज, वास्तु की वाइब्रेशंस आप पे कैसे काम करती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां पे आजू बाजू में क्लेश चल रहा है या झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस होती है जो आपके ऊपर काम करती है, वो नेगेटिव वाइब्स होती है। एक मिनट, ईशा मैम मुझे, ओके। तो वो जो वाइब्स होती है, नेगेटिव वाइब्स आप पे काम करेंगी। आपका मूड भी ऑटोमेटिकली थोड़े समय बाद, जब आप वो क्लेश सुनते रहोगे, थोड़ा नेगेटिविटी में चला जाएगा। इसी के विपरीत, जब आपको ऐसा माइंड आपका खराब हो जाता है, आप अगर किसी मंदिर में चले जाओ, वहां पे घंटा ध्वनि सुनो, आरती सुनो, ठीक है, तो आपके मूड में सडनली शिफ्ट हो जाती है। आपका मूड सडनली शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। ये क्या दर्शाता है, ये सारी चीजें दर्शाती क्या है कि जैसे वातावरण में आप रहोगे, वैसे आपकी प्रकृति बनेगी, आपका रहन सहन वैसे बनेगा और आपके वाइब्स वैसे बनेंगे। तो ये है बेसिकली वास्तु, मतलब जहां आप वास करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ मैम, दिख जाएगा तो मुझे बता दीजिए। यस। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आप में से किसी ने ऐसा कभी फील किया है क्या, या किसी ने घर चेंज किया, या कोई शॉप नहीं ली, या फिर कोई जगह बदली, या फिर किसी प्रॉपर्टी बाय किया, और उसकी लाइफ में ना चेंजेस आना शुरू हो गए, और वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऐसा कितने लोगों ने फील किया हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं रहती थी पहले 1 BHK में, और जैसे ही हमने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की और मैंने घर चेंज किया, उसके बाद मेरी ना लाइफ हमेशा अपर डायरेक्शन में रही है, मतलब हमेशा प्रोग्रेसिव वे पर रही है। ओके, तो मैंने ये फील किया हुआ है कि घर की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो हमेशा ही आपको मतलब एनर्जाइज करती भी है और रिजल्ट भी देती है। कामिनी जी बोल रहे हैं यस मी, इट्स माई सेल्फ, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। और कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने संजय अपनी लाइफ सर में ये हैंड चेंजेस रेस होते हुए कर देखा रहे है? हैं। राइट जी। ओके, सोनू मैम ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, सुमन जी ने भी कहा है, बढ़िया। आयुष जी ने भी कहा है, खुशबू मैम ने भी कहा हुआ है, प्रग्नेश जी ने भी कहा है, वास्तु इफेक्ट्स आई हैव आल्सो फेल्ट, यस, अंकिता मैम ने भी कहा। देखो, आप ही के साथ में जो आपके कलीग्स बैठे हैं, उन सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपने भी देखा होगा आपके पेरेंट्स को ये कहते हुए कि अगर बेटा आप घर चेंज करो, नया घर लेना, वहां पर शांति ओम करवाना चाहिए, वास्तु पूजा करवानी चाहिए, वास्तु हवन करवाना चाहिए। ठीक है, वो क्यों कहा जाता है एक्चुअल में? मैम, वास्तु पुरुष कौन है, मतलब ये वास्तु आया कहाँ से? मैम ये बताइए कि अभी हम वास्तु कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये सिर्फ अभी के लिए है, ये पहले से ही आ रहा है? नहीं मैम, ये हमारे सनातन धर्म के, मतलब वास्तु ये जो कला है, राइट, वास्तु ये जो शास्त्र है, साइंस है, ये शिव जी से आया हुआ है।
शिव जी अच्छा। का प्रमाणित शास्त्र है, जो उन्होंने पराशर जी को दिया था, और वो होते होते विश्वकर्मा जी तक पहुंचकर आज की डेट में अभी जो वास्तु चल रहा है इस युग में, वो विश्वकर्मा जी ने अपने ग्रंथ में जैसे डिस्क्राइब किया है, वहां से सीख के हम ये वास्तु करते हैं। तो ये जो शास्त्र है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, मतलब अंधश्रद्धा नहीं है कि चलो किसी को आ, 1 मिनट मैम, सॉरी। हाँ, तो ये वही कला है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सनातन टाइम से, बहुत पुरातन टाइम से इसको लेते आए हैं। शुरू में इसे महलों के निर्माण के लिए यूज किया जाता था, मंदिरों के निर्माण के लिए यूज किया जाता था। तो ये पुरातन काल की साइंस हो गई। अब हम जब मॉडर्नाइज्ड वे में रहते हैं, हम मकानों से घरों में आ गए, घरों से फ्लैट्स में आ गए, है ना। तो ये जैसे हम ट्रांसफॉर्म हुए, वैसे ही ये कला इवॉल्व होती गई, राइट। तो जो वास्तु का शास्त्र है, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि वास्तु शास्त्र कहाँ से आता है। वास्तु शास्त्र शिवजी से कैसे आता है। शिवजी का अंधकासुर नामक एक राक्षस से एक बारी युद्ध चल रहा होता है, घमासान युद्ध चल रहा होता है, काफी दिन ये युद्ध चलता रहता है। तो ऐसे में शिवजी और सामने जो अंधकासुर नामक राक्षस और उसकी जो सेना होती है, सारे थक जाते हैं। शिवजी के पसीने की एक बूंद जो होती है, वो पृथ्वी पे गिरती है, और उससे एक महाकाय जीव का जन्म होता है, जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे, तो ये जो सेंटर में बने हुए हैं, ये है वास्तु पुरुष। अच्छा। ठीक है। तो ये वास्तु पुरुष, ये जो जीव बना शिव जी के पसीने की बूंद से, ये बहुत विशाल जीव बना। तो जैसे इसकी काया थी, वैसे इसकी भूख थी, इसके सामने जो आता जाता था ये खाता जाता था। तो खाते खाते ये तीनों ब्रह्मांडों को खाने की, मतलब देवताओं को और असुरों को, जो साथ थे लड़ रहे थे, उनको ये भय लगने लगा कि ये तीनों ब्रह्मांडों को ना खा जाए। इसलिए ये सारे देव असुर मिलके भागे ब्रह्मा जी के पास। ठीक है। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा कि ये जीव तो महाकाय है, इसे मैं कुछ दूसरा शापित भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शिव जी का अंश है। आप सारे मिलके इसको इसको जमीन पे औंधे मुंह गिरा दो और इसके ऊपर बैठ जाओ, तभी इसको आप कंट्रोल कर पाओगे, इसकी शक्ति इतनी विशाल है। ठीक है। तो सारे देवता और असुर जो फाइट कर रहे थे, अभी फाइटिंग तो ठीक है, उनका जो युद्ध चल रहा था ठीक है, लेकिन अपने आप को इस जीव से बचाने के लिए सारे साथ आ गए, और इस जीव को औंधे मुंह लिटाकर उन्होंने धरती के ऊपर बिठा दिया। ठीक है। सो धरती पे बिठाने के बाद, धरती पे औंधे मुंह रखे, उसके ऊपर वो बैठ गए। ऐसे कितने देवता और असुर थे मिलके? 44 थे, और इसके बीच में आके ब्रह्मा जी बैठ गए। अच्छा, मतलब 41 जो हम देवता बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। यस मैम, यस। ओके। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि अभी आप जी मैम ने स्टोरी बताई, उसे समझ पा रहे हो कि वास्तु पुरुष के ऊपर 45 जो देवतास बैठे, उसमें सिर्फ देवतास नहीं थे। ओके, उसमें देव और दानव दोनों थे। जी। तो 45 लोग जब बैठे और उसकी जो पोजीशनिंग हुई वो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव हुई। ओके। इसीलिए कहा जाता है ना कि ईस्ट की एंट्रीज अच्छी होती है। क्या ईस्ट की सारी एंट्रीज अच्छी होती है? नहीं नो। कहा जाता है ना साउथ का डोर अच्छा नहीं होता। क्या साउथ का सभी डोर गलत होता है? मैम, साउथ के तो कुछ डोर्स है जो इतनी प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, जो आपको ईस्ट और नॉर्थ के डोर्स भी नहीं देंगे। करेक्ट, एंड आई फील इट। हमने अभी ओके। इतने केसेस किए हैं कि इट इज अनबिलीवेबल, यस यस राइट। यस। यस। जी। तो ओके। जब इस जीव को औंधे मुंह गिराया, इसका सर हुआ ईशान की तरफ, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, और इसके पैर रखे गए थे साउथ वेस्ट की तरफ। तो जब इस जीव को कंट्रोल किया गया, जीव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी मैं तो शिव जी का अंश हूँ, मेरा जन्म हुआ और मेरी काया इतनी बढ़ गई, तो मुझे अगर इतनी भूख लगती है, इसमें मेरा क्या दोष है? तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड को बचाने के लिए मुझे आप पे कंट्रोल देना जरूरी था। अब कंट्रोल तो ले लिया इनका, लेकिन इनकी भूख कैसे शमन हो? तो ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया कि इस क्षण के बाद
इस पृथ्वी पे जो भी भवन निर्माण होगा, अब भवन निर्माण से मेरा मतलब रहेगा कि एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप घर बनाओ, मंदिर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, जो भी बनाओ, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आहुति जो दी जाएगी वो आपकी भूख शमन करने के लिए काफी होगी। तो इसीलिए जैसे मैम ने बताया, जब भी हम कोई अच्छा वास्तु बनाते हैं, कोई फ्लैट बनाए या बंगलो बनाए, मकान बनाए, महल बनाए, फैक्ट्रीज तक बनाए, तब वास्तु पूजन किया जाता है। ये इसीलिए कि वास्तु पुरुष जी को जब हम खुश करते हैं तो उस वास्तु में रहकर हमें काफी ज्यादा उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। आई होप ये क्लियर है बेसिक, क्योंकि एकलव्य प्लेटफॉर्म पे हम बेसिक से स्टार्ट करना सीखते हैं। हम आपको सारी चीजें लॉजिक से सिखाएंगे। अगर वास्तु पुरुष है तो क्या है इसके पीछे का आपको अर्थ पता होना चाहिए। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, ओके, एक मिनट। मैम आप म्यूट हो, एक मिनट, एक मिनट, आप म्यूट हो जी। ये स्टोरी से आपको कितने लोगों को समझ में आया तो बता दीजिए। क्या क्लियर है? यस, यस क्लियर। अब ममता जब जी को एक क्लियर हो श्रद्धा, गया, शिल्पा जी एक को क्लियर श्रद्धा, हो गया, प्रज्ञेश जी को क्लियर हो गया, कृष्णा जी, जी। यस, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं समझ में आया। आयुष जी, अगर आपको स्टोरी पता थी देन वेल एंड गुड। अभी इसके आगे की जर्नी हम और इजीली और परफेक्टली तरीके से हम सीखेंगे। राइट, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो, आपको पता है पर फिर भी आप लोग यहाँ पर आए हो, दैट मीन्स कि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आए हो, वेरी, राइट। और सेकेंड चीज के जो वास्तु होता है ना, वो अमेजिंग जर्नी होती है। इसमें ना आपको रिजल्ट जो मिलता है ना, विद इन 21 डेज में मिलता है, एंड आई एम श्योर दैट, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ी है। अदरवाइज मैं आपको ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ कि अगर आपका वास्तु प्रॉपर है तो विद इन 21 डेज आपको मिलना ही मिलना है। जी, ओके, जी। अगर ओके। आप, हाँ, काफी बार यस मैम मैम। ऐसे होता है कि वास्तु पूजन किया जाता है पर लोगों को उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उतने नहीं आते। क्यों? क्योंकि वास्तु पूजन तो आपने किया, पर क्या उस वास्तु को बैलेंस किया? ओ, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें, जब वास्तु पुरुष जी का आपने देखा कि वो पूरी चौकट बनी थी, इट वॉज अ स्क्वायर, कहीं पे भी कुछ कट नहीं था। लेकिन आज के हमारे घरों में कट्स कट्स। होती हैं, एक्सटेंशंस होती है। तो हम घर में वास्तु पूजन कराने के बावजूद हमें उसके उतने जितने पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। इसका एक ये मेजर रीजन है। ठीक है, तो यस, अब हम देखेंगे आगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है जिस वजह से जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। यस। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया कि कट्स एंड एक्सटेंशन मतलब क्या। कट्स मतलब कि जो आपको स्क्वायर दिखाया गया वास्तु पुरुष का, उसमें क्या होता है, हम पार्किंग एरिया कट करते हैं, बालकनी कट करते हैं, ठीक है, वॉशिंग एरिया कट करते हैं, उसे कहते हैं कट्स। अरे एक्सटेंशन मतलब क्या, कि कुछ हम पोर्शन जो होता है वो हमारे घर के मतलब पोर्शन में नहीं आता, पर फिर भी हम उसे ना एक्सटेंड करते हैं, राइट। या तो हमारी जो बाउंड्रीज है ना उसमें से हम कट कर देते तो बाकी का पोर्शन आपका यस, एज यूजुअल एक्सटेंशन हो जाता है, तो उससे कहते हैं एक्सटेंशन। अभी चलो ये बताओ कि आपने बहुत बार जितनी भी बार आपने जो भी आपके वास्तु कंसल्टेंसी करवाई होगी ना, आपने सुना होगा कि आपके वहां पर ना वास्तु दोष है, और इस शब्द से ना आप लोग घबरा गए होंगे। ओके, कितने राइट, लोगों ने ये फील किया हुआ कि वास्तु दोष हमने सुना हुआ है। आज ना ये मिथ मैं आप लोगों का तोड़ने वाली हूँ। ठीक, फ्लैट्स में कैसे सेट होगा, फ्लैट्स में सेट होगा। मैं खुद भी फ्लैट में रहती हूँ, दीप्ति मैम भी खुद में फ्लैट में रहता है, और अभी हमारा 90% पॉपुलेशन फ्लैट्स में ही रहता है, और फ्लैट्स में वास्तु हो सकते हैं। बहुत मैम बढ़िया बहुत चीज सारे लोगों है। ने वास्तु दोष के लिए सुना हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं एकदम क्लियर कट। ओके, चलो। नॉर्थ ईस्ट जो आपका होता है वो होता है जुपिटर का, गुरु का, ठीक है। अभी गुरु की जगह पर क्या चीज नहीं आ सकती, जहां पर गुरु बैठे हो वहां पर क्या नहीं आ सकता, बताओ। बट ऑब्वियस वॉश एरिया और बाथरूम, वॉश एरिया और किचन, राइट, वेट, राइट। अगर
आपके नॉर्थ ईस्ट में जहां पर आपका गुरु का स्थान है वहां पर ये सारी चीजें आ गई, मतलब आपने गलती की। ओके, गलती मतलब दोष, इसे कहते हैं वास्तु दोष। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, हर एक डायरेक्शन की हर एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उसकी जगह पर कुछ कुछ कलर्स होते हैं। अगर उस जगह पर आप वो चीजें पोष मतलब वहां पर नहीं फिक्स्ड करते हो और कुछ गलतियां कर देते हो, एनिमी कलर कर देते हो, तो मतलब आपने गलती कर दी जिसे कहते हैं वास्तु दोष, जिस शब्द से आप लोग घबरा जाते हो। राइट। ठीक है, पर हम आपको यही सिखाएंगे आज के ही क्लास में कि हमारे 16 जोन कौन से हैं, उसमें हमारे कलर्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या चीजें आ सकती है। सीखने के लिए रेडी? ठीक है। यस, देखो कितने सारे लोगों के ना चेहरे पर स्माइल आ गई, और कितने सारे ना शनि बनकर बैठे हैं। तो हमने अपनी शक्ल दिखा दी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जितनी शुक्र ज्यादा रहोगे शक्लें तो शुक्र की दिखेंगी, तरह चमकोगे। जितनी ज्यादा शक्लें दिखेंगी उतनी ज्यादा रेमेडीज मिलेंगी। जितनी यस, कम और मैं तो शक्लें दिखेंगी ब्लेसिंग्स उतनी हमेशा ही करती रहती हूँ कि हाँ, हर क्लास में बोलती रहूँ शुक्र रहोगे तो शुक्र की तरह चमकोगे। पता नहीं मेरे, कहते हैं ना मौत पर एक बार सरस्वती जी आती है और वो चीजें सच हो जाती है। राइट। राइट, तो हो सकता है जितने भी लोगों के कैमराज ऑन हो उनके कल से ही दिन पलटना शुरू हो जाए। वेरी ट्रू। ठीक है, जिनका भी कैमरा नहीं है उनके लिए भी शुक्र है तो शुक्र की तरह चमको, पर जिनका कैमरा है पर फिर भी चुपके से बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं। ठीक है, वाह मैम कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, मुझे तो लगता है कि मैं ही इतनी सिंपल सी बैठी हूँ, अदरवाइज तो लोग ना मतलब एकदम शाइनिंग शाइनिंग, मुझे तो आज ही लगता है फ्राइडे वाला दिन। ओके, सो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी लोगों के लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स कि आप शुक्र की तरह चमको, आपका नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, आप अकल की जर्नी पर अच्छे से आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अच्छी रहे और दिन ब दिन आप प्रगति करो। यस। खुद की ओके, किस्मत बदलिए, साथ में दूसरों की किस्मत बदल के ब्लेसिंग्स लीजिए। यस यस यस। चलिए और मैम। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज का दिन ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कल सुबह से ही आप आपके फैमिली मेंबर्स को बोलना शुरू कर दोगे ना, ये जगह पर तो ये गलत है, फिर आप शॉपिंग पर जाओगे ना तो ये भी बोलोगे मैं ये कलर ले लूं, वहां पर रख दूंगी, मैं ये कलर का पर्दा ले लूं मेरे रूम में रख दूंगी, मैं ये कलर का सोफा चॉइस कर लूं तो मैं अपने लिविंग एरिया में रखूंगी। मतलब इतने अच्छे से हम आपको आज सिखाने वाले हैं। यस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑन आवर जर्नी। की जब क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का वास्तु कैसे होता है, तो वही देखेंगे हम कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का वास्तु कैसे होता है। ठीक है। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया, वास्तु कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक कंप्लीट साइंस है, शास्त्र है, प्रिंसिपल है, जो विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक पुस्तिका में दी गई है। अगर आपको चांस मिले तो ये पुस्तिका पढ़िए, लेकिन ये बहुत हैवी है। इसी का संक्षिप्त वर्जन हम इस क्लास में आपको सिखाते हैं, सो दैट आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझ आए, क्योंकि ये ओरिजिनल जो पुस्तिका है ये संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स जो लोग यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं ना, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट से नोट और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको काम आने वाली है, ये वेबिनार में भर भर कर मिलने वाला है आपको। तो यस। ये सारी चीजें जो मैम बता रहे हैं ना विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र है, तो वो लिख लीजिए।